हेलो स्टूडेंट्स, आपने पे स्केल का नाम सुना होगा। सरकारी जॉब में आप जब जाते हैं या फिर सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, तो उसमें देखा जाता है कि आपकी सैलरी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और उसमें इंक्रीजमेंट कितना कितना होगा और मैक्सिमम उसकी सैलरी कहाँ तक जा सकती है। और ऐसा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें भी देखा जाता है कि आपको पैकेज मिलता है कि आपकी सैलरी यहाँ इतना से स्टार्ट होगी और पर मंथ इतना बढ़ेगा, उसका एक स्केल होता है और मैक्सिमम इतनी सैलरी बढ़ करके हो सकती है। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। अ पर्सन वाज अपॉइंटेड इन द पे स्केल ऑफ ₹740 एंड 1500। इसका मीनिंग ही यही हुआ कि 700 से उसका सैलरी शुरू होगा, 40 बढ़ते जाएगा, जब भी इंक्रीजमेंट होगा तो 40 बढ़ते जाएगा, उसका एक इंटरवल होगा। ठीक है, 6 महीना हो सकता है, साल भर हो सकता है, जो भी उसका इंटरवल हो। ठीक है, और उसकी सैलरी बढ़ करके 1500 मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब है फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि 40 रुपीज़ इसका मतलब अर्ली बढ़ रहा है, उसका पर ईयर 40 रुपीज़ उसकी सैलरी इंक्रीज कर जाती है। फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स ही विल रीच मैक्सिमम ऑफ द स्केल, यानी कि कितने साल में उसकी सैलरी 700 से बढ़ करके 700 से बढ़ करके 1500 हो जाएगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तरीका से सोचेंगे तो शुरू में उसका सैलरी कितना है, ₹700, यानी कि जो ए का वैल्यू हो गया, क्या हो गया, ₹700। 40 इंक्रीज कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा ₹40। और मैक्सिमम उसकी सैलरी कितनी हो सकती है, 1500, यानी कि पहले 400 है, फिर बढ़ करके 740 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 780 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1500 है। तो मान लेते हैं कि इन ईयर, n साल के बाद 1500 उसका मैक्सिमम सैलरी हो जाता है, यानी कि ये TN का वैल्यू हमारा हो गया 1500 और मुझे n का वैल्यू निकालना है, यानी कि कितने साल में 1500 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि as we know Tn is equal to a plus n minus 1 into d, राइट। तो 1500 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है, 700 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 40। तो कितना हो जाएगा ये, 1500 माइनस 700 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 40 और 800 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 40। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 40 डिवाइड में चल जाएगा और n माइनस 1 इक्वल्स टू 800 बाई 40, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 20 और n इक्वल्स टू 20 प्लस 1 और देयरफॉर n इक्वल्स टू 21। तो इस तरीके से 21 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1500, यानी कि मैक्सिमम सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन हाउ मेनी ईयर्स, तो 15 ईयर्स। इसको आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, इन 21 ईयर्स, इन 21 ईयर्स ही विल रीच मैक्सिमम ऑफ द स्केल। ठीक है।